सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। केस की गुज़श्ता समाअत 2 अगस्त को हुई थी। 90 रोज़ में इंतखाबात के केस की समाअत भी होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। असम्बलियों की तहलील के बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ और दीगर ने दायर की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत शुरू। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को अवाम की आखिरी उम्मीद करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम देने की बात नहीं की, अमन और इत्तेहाद की बात की। नौजवानों को रोज़गार देने के बजाय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने का ताना। पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का बेहतरीन इस्तकबाल किया। बावर करवा दिया कि मुल्क को मुश्किलात से सिर्फ नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की अहम बैठक आज शाम तलब। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत 3 निकाती एजेंडे पर गैर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त को मद्देनज़र रखते हुए गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की इजाज़त और एरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी मुतवक्के। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में सिर्फ 8 दिन बाकी। अफगान मुहाजिरीन की काफिलों की सूरत में बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर वापसी। 22 अक्टूबर को 2500 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां मैच आज अफगानिस्तान से खेलेगा। चेन्नई में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम एक रोज़ा मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक नाकाबिल शिकस्त। दोनों टीमें रवां वर्ल्ड कप में 4-4 मैचेस खेल चुकी। पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका। अफगानिस्तान को 1 में कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। अफगानिस्तान की टीम 2 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में है। और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में अमन के सम्राट। ज़िला बाजोड़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब के साथ बाकायदा आगाज़। पाक फौज, ज़िला इंतज़ामिया और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के बाहमी इश्तराक से टूर्नामेंट का इनेकाद। लीग के सीज़न 3 में बाजोड़ की मुख्तलिफ तहसीलों से 36 टीम शरीक। 103 मैचेस खेले जाएंगे। अभी अहम खबर यह है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की है, जबकि दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर। जी साकिब, बताइए इस हवाले से। जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने आज साइफर केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल में की है और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और इस केस में जो गवाह हैं उनको 27 अक्टूबर को तलब कर लिया है। 27 अक्टूबर को अब जो गवाह हैं उनकी गवाहियां और बयान जो है वो रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद उन पे जरा होगी। आज की जो समाअत है वो जज खुसूसी अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की है। चेयरमैन पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको जेल से ही अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने जो फर्द जुर्म है वो पढ़ कर सुनाई, ताहम जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत ने अब इस केस में बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और बाकायदा आज से ट्रायल का आगाज हो गया है। अब 27 अक्टूबर को
پہلے جو گواہ ہیں ان کی بیانات ریکارڈ ہوں گے اور اس کے بعد ان پہ جرا ہوگی اور اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھے گا. جی ثاقب بشیر، فرد جرم تو عائد ہو گئی ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ جی، شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے بہت کوشش کی کہ جو فرد جرم ہے وہ عائد نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے قبل بھی ان کے وکلاء یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی ضمانت جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، اس کے علاوہ جو مقدمہ اخراج کی درخواست ہے اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. تو آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہی عدالت کے سامنے رکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کے مقدمہ اخراج کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے تو اس لیے آج فرد جرم عائد نہ کی جائے، اور جب مقدمہ اخراج کی درخواست پر فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ فرد جرم عائد کرے. لیکن جج ابوالحسنات جو ہیں ان کی جانب سے گزشتہ جو سماعت تھی اس کا جو آرڈر جاری کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ آج 23 اکتوبر کو ہر صورت میں عدالت جو ہے وہ چارج فریم کرے گی. اگر کوئی درخواست آئی تو اس کا سن کر اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا اور چارج بھی فریم کیا جائے گا. اس لیے آج جو فرد جرم ہے وہ عدالت نے عائد کر دی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر. اب ٹرائل جو ہے وہ 27 اکتوبر سے باقاعدہ طور پر آگے بڑھے گا. جی